नमस्कार, वेलकम बैक टू रियल लीगल। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज और अपडेट है रिगार्डिंग अमेरिका के मित्र देशों के ऊपर ही नए टैरिफ रूल को लेके। साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर बाढ़ की वजह से अब तक टोटल 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को पोस्ट से हटाया और अगले दिन उनकी लाश उन्हीं की कार से मिली। क्या है पूरा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की, जो आ रही है रामायण मूवी के कंट्रोवर्सी को लेके। तो आप सभी ने देख लिया होगा, रामायण मूवी का टीजर आउट हो चुका है। इस मूवी के जो मेन कैरेक्टर हैं राम जी, उनका जो मेन कैरेक्टर है वो रणबीर कपूर निभा रहे हैं और जो कंट्रोवर्सी है वो इस चीज को ही लेके है। अब क्या कंट्रोवर्सी है मैं आपको बता देता हूँ। आज से कुछ साल पहले रणबीर कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनको बीफ खाना काफी पसंद है और ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, बीफ हिंदू धर्म में खाना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है और इस चीज को लेकर रणबीर कपूर को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और ये सेम चीज आज भी हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आखिर रणबीर कपूर को ही क्यों मिला ये कैरेक्टर। तो रणबीर कपूर ऑलरेडी बीफ खाते हुए एडमिट कर चुके हैं, तो रणबीर कपूर को ये कैरेक्टर क्यों दिया जा रहा है, इस चीज को लेके भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। काफी सारे आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। खैर, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है हिमाचल प्रदेश में आए भारी आपदा को लेके। तो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पे बाढ़ का पानी घुस गया है कि वहाँ पे 17 से ज्यादा जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, 16 से ज्यादा जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है। इस वजह से अब तक तकरीबन वहां पे 80 लोगों की मारे जाने की आशंका बताई जा रही है और ये सेम चीज अमेरिका के टेक्सास के अंदर भी हुआ है। वहां भी कई जगहों पे लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इस वजह से अब तक तकरीबन वहां पे 100 लोगों की मारे जाने की आशंका बताई जा रही है और ये सेम चीज पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी सेम तरह का फ्लड देखने को मिला है और वहां भी 70 लोगों की मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। और इन सब चीज का जो मेन रीजन है वो बताया जा रहा है ग्लोबल टेम्परेचर का राइज कर जाना, पहाड़ों पे से पेड़ों को काटना और माइनिंग करना। खैर, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो आ रही है मराठी लैंग्वेज और उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी को लेके। तो आई एम श्योर अब तक आपने इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुन लिया होगा, आए दिन ये चीजें न्यूज पे चल रही हैं। बट अब क्या है कि अब इस कंट्रोवर्सी में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रशांत किशोर और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे काफी अच्छे फ्रेंड बताए जाते हैं। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने राज ठाकरे के लिए चुनावी रणनीति भी बनाई हुई है। बट अब प्रशांत किशोर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। उन्होंने उनका काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया है। क्या कहा है देखिए। महाराष्ट्र में हमसे ज्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है, और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे? जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। आप कहते हैं कि आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखिए तो अपने यहाँ घर में, आपके गांव में, आपके शहर में आए हुए किसी असहाय, किसी गरीब को मारना, ये कौन सा धर्म है? बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है अमेरिका के एक और बड़े फैसले को लेके। तो अमेरिका ने 14 देशों के ऊपर 25 से 40% का भारी टैरिफ लगा दिया है। अब ये देश कौन कौन से हैं तो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इस लिस्ट में दुश्मन देशों के साथ साथ कई मित्र राष्ट्र भी हैं, जिसमें जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर ट्रंप ने 25% का भारी टैरिफ लगा दिया है। हालांकि जापान और साउथ कोरिया की जो सरकारें हैं वो ट्रंप से लगातार बातचीत कर रहे हैं और टैरिफ को कम कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को काफी लॉस झेलना पड़ा है और अमेरिका अब लॉस नहीं झेलेगा। और अब इन 14 देशों के बाद सारी बातें इंडिया की हो रही है कि आखिर ट्रंप इंडिया के ऊपर कितने टैरिफ लगाने वाले हैं। क्या ट्रंप इंडिया के ऊपर 27% का टैरिफ लगा देंगे या फिर कुछ कम करेंगे? बट वेल, अब क्या करेंगे ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। बाकी ट्रंप की बात हुई रही है तो आप सबको पता ही होगा कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से कितना प्यार है। वो जब से प्रेसिडेंट बन के आए हुए हैं तब से वो ऐसा दिखाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने शांति ला दी है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर उन्होंने रुकवा दिया है, इजराइल ईरान का वॉर उन्होंने रुकवा दिया है और रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाने का ट्राई कर रहे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर ना तो रशिया उनका बात मान रहा है और ना ही इंडिया उनका सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने साफ कह दिया है कि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है वो इंडिया ने खुद रोका था पाकिस्तान के कहने पे, ना कि ट्रंप के कहने पे। लेकिन फिर भी ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं और अपने आप को ही नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट भी कर दिया है और अब इजराइल भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इजराइल ने भी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। बात करते हैं एक और हैरान कर देने वाली खबर को लेके, जो आ रही है रशिया से। रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिनको पहले तो बर्खास्त किया जाता है और कुछ घंटे के अंदर ही उन्हीं की लाश को उन्हीं की कार से प्राप्त किया जाता है। अब क्या है पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिनका नाम रोमन स्टुरविट था, वो पिछले साल 2024 से ही रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हुए थे। हालांकि उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते जा रहे थे। उनके ऊपर तकरीबन $10 मिलियन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था
और ये बातें जैसे ही पुतिन को पता लगी तो पुतिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उनको उनके पोस्ट से बर्खास्त कर दिए। और बर्खास्त होने के कुछ देर बाद ही उनको मॉस्को में ही उनकी कार में मृतक पाया गया। जांच एजेंसियों का ऐसा कहना है कि आत्महत्या का मामला नजर आता है, क्योंकि उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे थे। इसको लेके वो जेल जाने वाले थे, तो इससे बचने के लिए उन्होंने खुद की जान ले ली। हालांकि इस चीज के ऊपर कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कई सारे लोगों का यह कहना है कि वो पुतिन के काफी सारे राज जानते थे, तो पुतिन ने उनको बर्खास्त करने के बाद ही तुरंत मरवा दिया। खैर, अब जो भी बात हो वो जांच में सामने आ जाएगा। बाकी आपका इसके ऊपर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।